वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्ड एंड इंडाइसेस का दूसरा भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहला भाग में जो है 1 से 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके थे, तो आज हम 21 से स्टार्ट करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जो है ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 पावर क्यूब है और इसके ऊपर जो है स्क्वायर है। तो ये जो है अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3 पावर 9 हो जाएगा, और ये देखिए ब्रैकेट के बाहर है तो ये क्या हो जाएगा, गुना में बदल जाता है, यानी 2 पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 पावर 6 कॉमन आएगा कि नहीं? अगर हम 2 पावर 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि गुना करने पे आपस में जुड़ जाता है, और यहाँ 1 हो जाएगा। यही होगा ना। अब 2 पावर क्या हम लिखेंगे? 6। अब ये 6 हो गया। अब देखिए अब ये 2 पावर 3 है, इसका क्या मतलब है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही ना। 2 पावर 3 का मतलब 8, 8 में से गया कितना आ जाएगा? 7। अब 2 पावर कितना है? 6 है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 64, 64 के बराबर हो जाएगा ना। और ये 7, यानी 7 चौक 28, 7 चौक 28 की 8 हो जाएगा, और 7 चौक 42 और 2 44, यानी कितना? 448 जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ भाग कह रहे हैं ना 2.4 है गुना 10 पावर 10 क्यूब है ना, भागा है, यानी 8 गुना कितना है? 10 पावर -2। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि अगर ये जो है 2.4 को अगर हम 24 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये 10⁻² हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि एक तो यहाँ 10 आएगा तो ये 10 कट जाएगा, तो ये हो गया। अब बट्टा में 8। अब ये 10⁻² माइनस में है तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 8 3 24, यानी 3 गुना क्या हो जाएगा? 10 पावर 4। तो है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए 64 पे पावर है ना, 64 पे पावर -1/2 है, यानी 64 पे पावर अगर -1/2 है, इसका क्या मतलब है? 64 पे पावर 1/2 है, यानी ये हो जाएगा क्या? 1 बटा कितना? 64, और ये प्लस में 1/2। तो अगर आप यही ना, और फिर माइनस दिया हुआ है ना, माइनस, और फिर क्या है? -32 है ना, 32, ये भी नीचे चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 4/5। अब देखिए 1 बटा ये 64 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? रूट में यही तो लिखाएगा, और रूट को तोड़ेंगे तो 64 पर पावर 1/2 आएगा, तो ये डायरेक्टली 1/8 आ गया। फिर माइनस, अब देखिए 1 बटा, अब 32 को हम तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? 32 को क्या हम नहीं तोड़ सकते? 2 पावर 5, ये 32 हो गया, और गुना में पहले से 4/5 दिया हुआ है तो 5 5 खत्म हो गया, यानी 1/8 हो गया। यही हुआ ना, 1/8। और अब देखिए अब कितना हो गया? -1 -2 पावर कितना? 4। अब -2 है पावर 4 है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा हमारा प्लस में ही आएगा, तो 1/8 माइनस ही रहेगा, और 1/2 पावर 4 है तो 2 दूनी 4, यानी कितना? 16 हो जाएगा ना, यानी 1/16 हो जाएगा। अब ये तो पता होगा कि -2 गुने -2 कितना बार? 4 बार लिखेंगे तो कितना? +16 ही आएगा ना। अब जो है आप इसको सोल्व कर लें।
तो इसको घटाएंगे, ये 16 है तो इसको 16 बनाने के लिए 2 से गुना और इधर भी 2 से गुना। अब देखिए 2/16 ये हो गया और इधर 1/16। अब 2 में से गया कितना, 1/16 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 243। चलिए हमने लिख दिया 243 पावर 1/7। फिर है गुना 3 पावर 2/7। फिर है भागा, भागा कितना 27 पावर कुछ नहीं है x है और बराबर में 1 है ना। तो देखिए जब यहाँ 3 के रूप में तोड़ा गया है तो 243 को हम 3 के घात पे तोड़ देंगे तो ये 3 पावर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 9 27 27 81 81 तिया यानी 3 पावर कितना 5 और पहले से 1/7 दिया हुआ है। गुना कितना हो जाएगा, ये 3 पावर 2/7 है, यही है ना। अब बट्टा, अब 27 से है तो हम इसको 3 के रूप में 3 ऐसे तोड़ सकते हैं ना, तो ये हमने तोड़ दिया। अब देखिए ये क्या है, ये जुड़ जाएगा ना आपस में, तो 3 पावर 5/7 प्लस कितना 2/7 यही ना, और बट्टा में 3 क्यू और x। अब ये कितना है 7 है तो 5 2 7/7 यानी 7 पावर 1 हो जाएगा। और बट्टा में क्या, बट्टा में 3 पावर अब ये 3 पावर 1 हो गया ना, ये हमने लिख दिया। अब जो 1 बराबर में आ रहा है 3 पावर q और x, ये जो बराबर में 1 है ना तो बराबर में 1 हम लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दे, 1 तो दिया हुआ है ना इसलिए हमने 1 लिखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 3 पावर 1 बराबर 3 पावर q और x। हमें क्या निकालना था, ये जो x का मान है यही तो निकालना था, हमें यही निकालना था ना। तब देखिए अब 3 पावर क्या है, अगर हम इसको लिखते हैं कि 3 पावर 1 बराबर ये गुना कर देते हैं तो 3 पावर 3x हो जाएगा और ये 3 3 कट जाएगा तो 1 बराबर 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पे भागा दिया हुआ था लेकिन ये गलत है, यहाँ पे प्लस होगा। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये 2 पावर कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। फिर प्लस, अब ये 2 पे के घात में तोड़ना है तो 2 4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं और ऊपर में 7 दिया हुआ है, यही ना। अब ये 1/4 है। अब देखिए 2 पावर 12 हो गया प्लस ये 2 पावर कितना 14 हो गया, यही हुआ ना, सॉरी 21 हो गया और ये 1/4 है। तो हम क्या कॉमन ले किए जो 1/4 से कट जाए, हमने चले 12 ले लिया, 2 पावर 12 कॉमन ले लेते हैं तो ये 12 है तो यहाँ 2 पावर 9 हो जाएगा प्लस ये 2 पावर 2 हो जाएगा और ये 1/4 ये होगा ना। अब देखिए ये आप ये 1/4 यहाँ पे है तो ये गुना हो जाएगा 2 पावर 12 गुने 1/4 यही होगा ना। फिर ये ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये 2 पावर 9 है, 2 पावर कितना है 9 है तो गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने तो ये 512 आएगा और ये 4 है और 512 में 4 जोड़ेंगे तो 500 कितना हो जाएगा 16 और उसके ऊपर 1/4 रहेगा। इसके लिए हमने 1/4 यहाँ पे लिख दिया और इसके लिए 1/4 ये जोड़ने के बाद लिख दिया। अब ये 4 12 कट गया तो ये हो जाएगा 8 गुने, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रूट के अंदर 516 और ये 4 कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 516 को आप किस में आप तोड़ सकते हो, कैसे तोड़ोगे 516 को, 516 को कैसे तोड़ेंगे, टूटेगा क्या, अब तोड़ के भी देख लीजिए। तो यहाँ तो पेयर नहीं मिल रहा है ना, पेयर नहीं मिलेगा क्योंकि 2 पावर 9 है ना, तो हमारा राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 8 का पावर क्या है, -25 है, -8 का पावर -26 है। तो यहाँ भी कॉमन लेना पड़ेगा हमको। कितना कॉमन लेंगे, 8 का पावर हम -25 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 बच जाएगा। फिर देखिए यहाँ 26 है ना, तो कितना हम लेंगे, कितना होगा, 8 का पावर -1 हो जाएगा ना, तभी तो जोड़ने के बाद 26 होगा। अब देखिए 8 का पावर क्या है, -25 हो गया। अब 1 माइनस ये -8 का पावर अगर -1 है तो ये बट्टा में आएगा ना, प्लस में हो जाएगा। अब 8 का पावर -25 गुना 8 का यहाँ 8 में से 1 गया, 7/8 हो जाएगा ना, 7/8। हाँ देखिए 7/8 हो गया। तो क्या हम ये 8 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं, बचेगा 7 गुने 8 का पावर -25 तो ये है ही, और ये 8 को ऊपर ले गया तो 8 का पावर -1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 7 बचेगा और ये गुना में है तो जुड़ जाता है, यानी 800 -26 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, है ऑप्शन में। देखते हैं 7 गुने 8 का पावर -26, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो रहा है ना, तो एक भाग को पहले सोल्व कर लेंगे। कितना है, तो देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 का पावर कितना है, 1/2 है, फिर गुना है, 3 का पावर 1/4 है, फिर गुना है। अब देखिए यहाँ 4 है ना, तो 4 को हम 2 का पावर 2 लिख देंगे कि नहीं, और 1/4 हो जाएगा, यही ना। फिर भागा है तो 10 को हम क्या लिख देंगे, 2 गुने 5 लिख देते हैं, और उसके पावर -1/5, फिर गुना 5 गुने 3 का पावर 5। अब देखिए ये भागा है तो गुना में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 4 को हम 2 का पावर 2 और -3/5 पहले से दिया हुआ है, गुने कितना है 6 हमने ऊपर ले गया। नीचे 3 का पावर कितना, 4/3 गुने 5 का पावर -7/5। ये भागा में था इसलिए हमने जो है इसको कन्वर्ट कर दिया, हमने ऊपर ले गया। अब जो है पेयर मिलाएंगे, 2 वाले और 3 वाले कितने हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर इसको लिखा जाए, देखिए अब चलिए 2 वाला देख ले, 1 2 ये हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 2 का पावर 1/2 ये हो गया ना। देखिए फिर एक जगह कर लेते हैं, 2 का पावर ये 2 कट गया ना, 2 का पावर 1/2 ये हो गया, और फिर 2 वाला कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 2 का पावर -6/5 हो गया। अब क्या बचेगा, 6 में भी 2 और 3 है ना, 6 में भी क्या है, 2 और 3 है ना, तो 2 का पावर 1 लिख देते हैं। ये वाला 6 को हमने 2 और 3 में जोड़ा है, 3 का पावर 1 हो गया, 3 वाला हो गया, 3 पावर 1 इसके लिए हमने लिखा, और फिर 3 का पावर 1/4, और फिर है क्या, कोई नहीं है। अब चलिए इसको क्या लिखेंगे, इसके दोनों पे पावर -1/5 है, तो 2 का पावर -1/5 यही ना, गुने 5 का पावर -1/5, फिर गुने 5 का पावर 3/5, फिर गुने 3 का पावर 4/3, और गुने 5 का पावर -7/5। चलिए ये अब आसानी हो गया। अब जो है 2 वाला जो भी है वो प्लस में हो जाएगा ना, तो हम 2 वाला को कट, चलिए 2 लिख दिया। अब 2 पे जितने भी पावर है वो सब आपस में जुड़ेंगे ना, कितना जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 1/2, और ये -6/5 है ना, -6/5, और कोई रह गया क्या, -6/5 हो गया,
अब देखिए -6/5 फिर क्या है, फिर 1 है ना, 1 यहाँ लिख दिया हमने। अब देखिए अब ये नीचे वाला भी तो ऊपर चला जाएगा ना, ये माइनस है तो ऊपर में जाने के बाद प्लस में आ जाएगा, यानी +1/5। ये 2 का हो गया। अब 3 का देखते थे, 3 ना, 3 का पावर क्या क्या आएगा, 3 का पावर तो पहले कितना आएगा, 1, चलिए 1 हमने लिख दिया, 1 फिर कितना हो जाएगा 1 हो गया ना, फिर हो गया 1 हो गया, फिर 1/4, फिर 1/4 हो जाएगा ना। तीन का पावर 1/4 ये हो गया। अब देखिए ये नीचे वाला जो क्या है, ये 3/4 है ना, 4/3, तो 4/3 है तो ये माइनस में चल जाएगा ना ऊपर आने के बाद, यानी 4/3 ये वाला। चलिए लिख दिया हमने, एक इसका लिख दिया, दूसरा 1/4 और ये ऊपर जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा क्योंकि भागा में है। अब ये ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। और तो कहीं नहीं छूट रहा है ना। देखिए अब कहीं छूट रहा है ना। अब 5 वाला नीचे 5 का है ना, 5 वाला रह गया। 5 पर पावर कितना हो जाएगा, -1/5। यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं लिख देते हैं, -1/5 प्लस ये पावर में है, घात में है, फिर कितना -1/5, फिर 3/5 प्लस में, फिर -7/5। यही होगा ना, बस यही होगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए एलसीएम अगर हम निकालेंगे, 2 का पावर 1/2 है और -6/5, ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1/5, 6 में से गया 5, यही ना, यानी -1 खत्म हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, 2 का पावर 1 बचेगा। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 2 का पावर 1। फिर देखिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 का 4 5/4, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने एक गलती किया है, 3 का पावर 1/3 है ना, यहाँ 3 का पावर क्या है 1/3 है, तो यहाँ 1/3 होगा ना। 3 1 3 1 4/3, यानी एक कटेगा तो 3 का पावर 0 आ जाएगा। देखिए 3 का पावर 0 आ गया गुने। अब देखिए ये हो गया। अब 5 वाला देखिए सबका 5 ही है ना, तो ये 3 में से गया 2 और 2 में से 7 गया, 5 पर पावर -1 और ये ऊपर चला जाएगा तो 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 0 गुने 5 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में, यानी 5 पर पावर 1। तो कितना आएगा, आप अब गुना कर लीजिए इसको। 2 पर पावर 1 का मतलब 2, 3 पर पावर 0 का मतलब कि 1 और 5, यानी कितना, 5 दूनी 10 होगा ना, तो 10 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 4 पर पावर 0.5 का मतलब है कि 4 पर पावर 1/2 गुने 0.5,
0.5 का मतलब क्या है, 5/10 ना, 5/10 पावर कितना, 4। अभी क्या 4/1/2 का मतलब क्या है, यही तो होगा 4 यानी 2 गुने 5 बटा कितना, 5/10 तो 1/2 हो गया और इसके पावर 4, ये 2 में कन्वर्ट आ गया और ये 1/4 ये 1/16 के रूप में कट गया, यानी 1/8 जो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 1296 पर पावर 0.75 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1296 लिख दिया हमने और 0.7 का मतलब कि 3/4, यही है ना। और देखिए 36 है ना, तो 36 को क्या लिखेंगे, ये 36 पर पावर -1 है तो ये नीचे चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब 1296 को 6 से ये 6 पर पावर के रूप में डिवाइड कर दे, यानी 6 पर पावर 4 हो जाएगा और पहले से 3/4 दिया हुआ है, गुना ये हमने लिख दिया। अब देखिए 1 और ये 6 का स्क्वायर हो गया, अब ये 4 4 कट गया ना, तो 6 पर पावर 3 हो गया और गुना, अब 6 पर पावर कितना है, 6 पर पावर 2 है ना, 6 पर पावर 2, तो ये तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, 6 पर पावर 2 नीचे है ऊपर 3 है तो ओनली 6 बचेगा। हमारा राइट आंसर होगा कौन सा इनमें से, तो इनमें से कोई नहीं जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, देखिए 2 पर पावर x प्लस 2 पर पावर कुछ नहीं है तो 2 हमने लिख दिया और इसमें 3x प्लस 4 हो गया। अब देखिए 2 पर पावर x प्लस 2 पर पावर कितना, 6x प्लस कितना 8 हो गया। अब देखिए ऑप्शन में कोई आ रहा है क्या, ऑप्शन में आ रहा है, गुना में है, सॉरी हमने प्लस लिख दिया ना, गुना में है यहाँ, तो गुना में फिर जुड़ जाता है ना, 2 पर पावर क्या हो जाएगा, x प्लस 6x प्लस 8 कितना हो जाएगा, 2 और 7x हो जाएगा प्लस 8 है, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, देखिए 625 है तो इसको हम 5 के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 गुने, अब 6.25, अब इसको आप तोड़ेंगे तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 6.1/4 के रूप में तोड़ सकते हैं ना, फिर 5 का स्क्वायर हो गया और 2.6 का मतलब कि 2 पूर्णांक कितना, 3/5 लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये हमने तोड़ दिया, अब फिर नीचे तोड़ देंगे ऐसे ही, 5 पर पावर 4 गुने 6.75 है तो इसको क्या लिखेंगे, 6 3/4, 3/4 का मतलब 0.75, फिर गुना 5 पर पावर क्या है, 1 बटा कितना है, 1.2 है ना, 1.2 है ना, तो 1.2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/5 यानी 1/5 हो जाएगा, तभी तो होगा। चलिए इतना हो गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अब जोड़ना स्टार्ट करते हैं। अब जो कटेगा सो काट देंगे, 5 पर पावर 4 गुने 6 चौका 24 1 25/4, 4 4 कट गया, 5 पर पावर कितना 2 गुने 5 10 और 3 13/5, यही हुआ ना 13/5। तो चलिए ये लिख दिया हमने 13/1, कटेगा नहीं यानी 26/5 हो जाएगा। अब नीचे जो कटना चाहेंगे कटेगा, 5 पर पावर 4 गुने 6 चौका 24 और 3 27/4, 4 4 कट गया, फिर 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 1 5 1 6/5 ना, 6/5 ही होगा ना, तो ये हमने लिख दिया 6/5। अब देखिए सब पे पावर ही है घात,
तो बच कुछ नहीं करना है हमें, 5 कर दिया हमने, लिख दिया। बचा क्या, हाँ ये हमारा आ गया 25, प्लस आ जाएगा 13 दूनी 26, 26/5, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी 5 -27 -6/5 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे देख लीजिए। 5 पर पावर 25 में से 27 गया तो 2 आ गया, 2 गया ना। 26 में से 6 गया कितना, सॉरी 26 में से 6 गया तो 20, और ये 20/5 यानी 4, यही ना। देखिए यहाँ पे 25 में से 27 घटेगा तो -2 आना चाहिए, हमने प्लस लिख दिया। देखिए 4 में से 2 गया 2, यानी 5 पर पावर 2 हो जाएगा, 5 पर पावर 2 ही होगा ना। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए 64 पे पावर माइनस में है ना, -1/4, तो 64 को हम नीचे ले जाएंगे प्लस में करने के लिए, यानी 1/64 पर पावर 1/4 हो जाएगा। फिर गुना 16 पर पावर 1/4। अब 64 को हम तोड़ देते हैं, चलिए हम तोड़ देते हैं 2 पर पावर में, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यही ना। 2 2 4 2 6, यानी 2 पर पावर 6 गुने 1/4 ये हो जाएगा। फिर गुना ये कितना हो जाएगा, 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, यानी 2 पर पावर 4 गुना 1/4, 4 4 कट गया, ये भी कट जाएगा, 3 दूनी। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, बचा क्या ऊपर, कुछ नहीं ना, 2 पर पावर 1 बचा, और इधर 2 पर पावर कितना 3/2 बचा। अब भागा में तो माइनस हो जाएगा, 2 पर पावर 1 - 3/2, यानी 2 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 2 में से 3 गया माइनस, यानी 2 पर पावर -1/2, और यही जो है क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा ना, बट्टा में 1/2। अब माइनस है तो नीचे ले जाएंगे ना, तो 1/2 पर पावर 1/2, और अगर आपको 1/2 हटाना है तो आप इसको √2 लिख दोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 5 पर पावर 1/4 है, फिर गुना है 125 को ये 5 पर पावर क्यूब लिख देते हैं, और 0.25 का मतलब है कि 1/4, यही ना। अब 5 पर पावर 1/4 हो गया, फिर गुने 5 पर पावर 3/4, बराबर में क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 1/4 प्लस 3/4, 3 1 4, 4/4, यानी 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 पर पावर 1 बराबर 5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 3 पर पावर x है, फिर गुना है, अब 9 है तो 3 पर पावर 2 लिख दो आप, फिर 5 है ही ऊपर में, फिर 27 को 3 पर पावर 3 लिख देते हैं, 2 ऊपर पहले से दिया हुआ है। अब ये 3 गुने 81 को क्या लिखेंगे, 3 3 9 9 81, यानी 3 पर पावर 4 गुना 4, ये हो गया, बराबर में 243। अब 243 भी 3 के घात में टूट जाएगा, यानी 3/5। अब जो भी कटने वाला होगा काट देंगे, 3/x जोड़ देते हैं, 3 का सबका घात है ना, तो 3x हो जाए, 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा, और ये ऊपर में जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा। अब ये -1 और -16 बराबर कितना, 3/5। अब ये 3 और 3 खत्म हो जाएगा, कितना होगा, 10 और 6 16, 16 में से 1 गया कितना, 15,
15 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 यानी 6 जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। इसमें k का मान ज्ञात करना है। देखिए 1.125 यही है ना, तो चलिए हमने लिख दिया 1125 लिख देते हैं। 1125 बट्टा कितना हो जाएगा, इस एक पे 3 जीरो हो जाएगा ना, फिर गुना 10 पर पावर कुछ नहीं यानी k है। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1125 बट्टा में 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 10 पर पावर 6 यानी 3 जीरो ना। तो 3 जीरो तो ये कट गया, ये कट गया ना, ये भी कट गया। बचा क्या, 10 पर पावर k बराबर कुछ नहीं तो 1 बटा 1000, और यही ये जो है तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 10 पर पावर k और ये 10 पर पावर ऊपर जाएगा तो -3। अब 10 10 खत्म हो जाएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा, -3। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए रूट 3 है तो इसका क्या मतलब, उस पर पावर है। अगर रूट आप हटाते हो तो क्या लिखोगे, 1/2 ही तो लिखते हैं, और ऊपर में 5 पहले से दिया हुआ है तो ये हमने लिख दिया। गुने ये 3 का घात है तो यहाँ भी 9 को 3 के रूप में तोड़ दिया और 2 पहले से दिया हुआ है। चलिए हमने लिख दिया 3 पर पावर a है। अब आप इसको क्या करोगे, 3 तो पहले से ही दिया हुआ है, 3 पहले से दिया हुआ है ना, तो 3 हो गया। और इसको आप रूट हटाओगे तो 3 तो पहले से 3 गुने 1/2 हो जाएगा, यही ना। अब 3 पर पावर 5/2 गुने 3 पर पावर 4 बराबर 3 पर पावर कितना, सबको जोड़ देते हैं, a + 1 + 1/2 हो जाएगा। अब इसमें भी जोड़ देते हैं, 3 पर पावर 5/2 प्लस कितना 4/1 बराबर 3 पर पावर 9, ये कितना 2 है, कहीं 2 1 3/2 यानी a + 3/2। अब ये 3 3 कट जाएगा। अभी देखिए कितना हो जाएगा, 2 ना, 4 दूने 8 यानी 13/2 बराबर a + 3/2। अब ये माइनस कर देंगे, 13/2 माइनस 3/2 बराबर a। 13 में से 3 गया कितना आ जाएगा, 10/2 बराबर a यानी 5। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। देखिए इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो डायरेक्ट हम 2 क्यों ना लिख दें। अब 5 पर पावर -1 है तो हम क्यों ना इसको 1/5 लिख दें। फिर प्लस कितना है, 2 गुने 1/3 हो जाएगा। फिर -1/13/2 हो जाएगा, यही होगा ना। तो चलिए हमने लिख दिया। अब 2/1/5 प्लस 2/3, अब ये ऊपर चला जाएगा 2/13 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 ये क्या हो जाएगा 3, 5 दूनी 10 13, 13 बट्टा क्या हो जाएगा 15, ये होगा ना 3 5 दूनी 10 3 13/15 और -2/13 और ये 15 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 30, ये ऊपर चला जाएगा ना 30/13 -2/13, 13 दोनों में 13 है तो ये घट जाएगा
13 में से 2 गया कितना, 30 में से 2 गया कितना 28, 28/13 जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए ये ए का पावर ही है तो क्यों ना हम ए पावर सब जुड़ जाएगा, -5 प्लस -4 फिर प्लस -3 प्लस -2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। अब देखिए ए का पावर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा ना, -5 -4 -3 -2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। अब ए का पावर कितना, 5 4 9 9 3 12 12 और 2 14 यानी -14। अब देखिए 7 6 5 11 11 और 7 18 और ए का पावर कितना हो जाएगा, 18 में से 14 घटेगा तो 4 आएगा ना प्लस में, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 243 है ना, 243 पर पावर 0.12 0.12 है ना, दोनों में है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को, पावर जुड़ जाता है ना, घात सेम है ना तो पावर जुड़ जाएगा, 0.12 प्लस 0.08 तो कितना हो जाएगा 243 और ये जोड़ने के बाद जो है ये 12 8 20 यानी 0.20 हो जाएगा, 0.20 यानी 243 पावर, अगर इसको आप बट्टा में लिख देते हो तो 1/5 हो जाएगा। अब 243 को आप 3 के रूप में तोड़ते हो तो 3/5 और पहले से हमारा 1/5 5 कट जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। एक्स का मान निकालना है तो देखिए 5 का क्यूब होगा 125 और पहले से 1/3 दिया हुआ है, फिर माइनस 343 है, किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है ना तो 7 का क्यूब और 1/3 ये दिया हुआ है, प्लस 64 कितना 4 का क्यूब है ना गुने 1/3 और बराबर में x है, बस 3 3 कट गया, 3 3 ये 3 3 कट गया, 3 3 कट गया, 5 - 7 प्लस 4 बराबर x, 5 4 9 9 में से 7 गया 2 बराबर x, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।